नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग एक नए कंजंक्शन के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्स और मरकरी के कंजंक्शन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्स किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स जो हैं वो सेनापति हैं, वो देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं। वो एक फाइटिंग के कारक हैं, एक फाइटर प्लैनेट है। मार्स जो है वो एक हॉट प्लैनेट है, क्योंकि हमें सबको पता है कि मंगल ग्रह के ऊपर बहुत सारे वॉल्केनोस हैं जो कंटिन्यूअसली फटते रहते हैं। तो ये एंगर का जो है उसके कारक हैं, ये कंपटीशन के कारक हैं, ये पैशन के कारक हैं। मैंने पैशन बोला है। राहु ऑब्सेशन के कारक हैं और मंगल पैशन के कारक हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों प्लैनेट्स का। मार्स हमारे करेज के कारक हैं, टेक्निकल फील्ड के कारक हैं, मशीनरी के कारक हैं। उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस, जो भी पुलिस और आर्मी जिसमें भी यूनिफॉर्म होती है, उन सब के कारक मंगल हैं। मंगल हमारा ब्लड है, हमारे भाई हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं। तो अब हम बात करते हैं मरकरी क्या है। मरकरी है हमारा कम्युनिकेशन, मरकरी है हमारी स्पीच। भाषाओं को कई भाषाओं को एक साथ सीखने का जो कारक है वो भी मरकरी है। मरकरी हमारी लॉजिकल रीजनिंग को बताता है, हमारी इंटेलिजेंस को बताता है। मरकरी जो है छोटे बच्चों को बताता है। मरकरी जो है वो फन लविंग प्लैनेट है। फन लविंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें हॉबीज और आपका सिंगिंग, डांसिंग सब इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मरकरी थर्ड हाउस जो है हमारी हॉबीज का, उसके भी जो है ओनर हैं। कि अगर पत्री में ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मार्स जो है वो टेक्नोलॉजी के और मशीन्स के कारक हैं। मरकरी हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस है। तो ऐसे लोग जो हैं, आप देखिए टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे आप देखेंगे कि इंजीनियर्स बनते हैं जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन होता है। लेकिन एक इन लोगों में दिक्कत होती है, अगर आपकी पत्री में ये मंगल और बुध का कंजंक्शन है तो मंगल क्या है, वो जल्दबाजी को भी बताता है। तो मरकरी और मार्स में जब कंजंक्ट होके हमारे चार्ट में बैठते हैं तो हमें क्या होता है कि हम जल्दबाजी की वजह से कई बार हमारा इंटेलिजेंस जो है वो हमारा साथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि मरकरी बच्चा भी है, मार्स जो है वो जल्दबाजी है। तो कई बार मतलब हम बचपने की वजह से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं या जल्दबाजी की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स के लिए या मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। ये लोग जो है आप देखेंगे कि क्योंकि मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस का कालपुरुष कुंडली में जो दिया गया है वो मंगल को ही दिया गया है। मंगल हमारी देह का कारक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा ओवरऑल हमारे बॉडी को बताता है। तो जब हम बात करते हैं मार्स की, तो मार्स क्योंकि हमारी देह हो गई, हमारी फिजिकल बॉडी हो गई, और मरकरी जो है जब वो इसके साथ इन्वॉल्व होती है तो मतलब इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व हो गई। तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस मिलेंगे। मार्स क्योंकि रूटीन भी है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग एक रूटीन फॉलो करते हैं कि इनको सुबह जल्दी उठना है तो ये सुबह जल्दी उठेंगे। अपना जो भी प्रोटीन शेक या जो भी फ्रूट्स या सैलड इस टाइप का आप देखेंगे कि ये नॉर्मली जैसे हम लोग उठ के ब्रेकफास्ट हम लोग ने खाया पराठा, पूड़ी या रोटी, बट ये लोग जो आप हैं आप देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक्स पे जाना, रनिंग पे जाना, जिम जाना, तो ये अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर काम भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटेलिजेंस है और जो आपकी बॉडी है वो एक साथ आ गए। लेकिन ये अगर हम बात करते हैं बिजनेस के लिए, अगर ये कंजंक्शन, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है वो। लेकिन इसमें भी अगर आप डिग्रीज जो है उस पर ध्यान देंगे तो वो भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे। देखिए सबसे पहले मार्स जो है वो हो गए हमारे सोल्जर, और मरकरी क्या हो गए, वो हो गए मर्चेंट या व्यापारी। तो अब एक सोल्जर और एक व्यापारी
वो एक साथ उनकी जो, अगर आप सोचिए कि आप किसी फाइटर को बोलिए कि तुमको दुकान पे बैठना है और आराम से बैठो और तुमको अब से ये सब काम करना है, बिजनेस संभालना है, तो वो जो फाइटर है वहां पे वो कंफर्टेबल होगा नहीं। आप किसी सोल्जर को बोलो कि आप एक काम करो, आप जरा मेरी दुकान एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए देख लो, तो उससे जो है ये जोड़ना घटाना हिसाब किताब उसके लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही कंडीशन आप प्लैनेट्स के को भी इंसान अगर समझें तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। तो ये कंजंक्शन में थोड़ा सा बिजनेस में जब ये लोग जाते हैं तो थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन अगर मरकरी जो है वो हायर डिग्री पे है और मार्स लोअर डिग्री पे है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ये इस टाइप की सर्विसेज में बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं जहां पर भी यूनिफॉर्म हो, जैसे आपका पुलिस हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, उसके अलावा भी जितने भी ऐसी फोर्सेस हो गई जिसमें फायर फाइटर्स हो गए, क्योंकि मंगल फायर के भी कारक हैं, फायर फाइटर्स हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये लोग जो हैं, अगर हम बात करें इस कंजंक्शन की, कि आप देखिए कि दोनों जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो राशियां हैं वो 6-8 का रिलेशनशिप बनाती हैं। अगर हम एरीज और वर्गो की बात करें तो भी 6-8 का रिलेशनशिप हो गया। अगर हम जेमिनाई और स्कॉर्पियो की बात करें तो भी ये 6-8 का रिलेशनशिप हो गया। तो ये बहुत एक दूसरे के साथ मिलके बहुत हैप्पी तो नहीं होते हैं दोनों प्लैनेट। हाँ, आप देखिए ये कंजंक्शन बहुत अगर क्लोज नहीं है, 10 डिग्री के से ज्यादा है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री, तो इसका इफेक्ट फिर आपको बहुत कम देखने में मिलेगा। फिर हो सकता है आप आराम से एक अच्छा बिजनेस भी रन करें। तो सिर्फ ये कंजंक्शन देख लेने से आप अपने दिमाग में ये मत लाइएगा कि मेरे लिए शायद अगर मैं बिजनेस करूं तो मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं, आप अपना डिग्री चेक करो, डिग्री में देखो कि ये क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है 5 डिग्री, 7 डिग्री, 3 डिग्री के डिफरेंस पे, तो आपको इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ये लोग तर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं, डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कई लैंग्वेजेस इनको आ सकती हैं। उसके अलावा ये कई बार ये भी देखा गया है कि मार्स अगर हायर डिग्री पे और मरकरी लोअर डिग्री पे है, तो मरकरी हमारा स्पीच है और वो मार्स की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ा कड़वा बोलने वाले, बहुत मतलब किसी को ऐसी बात बोल देने वाले कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल दुखी हो जाए। तो ये लोग इस तरीके की स्पीच जो है वो भी आप देखेंगे कि ये लोग बोलते हैं कई बार। उसके अलावा अगर मरकरी लोअर डिग्री पे है और मार्स हायर डिग्री पे है, तो आप देखेंगे कि इनकी बहन, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारी पत्री में बहन, बुआ और बेटी के भी कारक हैं, तो आप देखेंगे कि हो सकता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप में ना हो, लेकिन आपकी बहन में, बुआ में या बेटी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए कि स्पीच थोड़ी हार्श हो सकती है, अपना बॉडी का बहुत ध्यान रखते होंगे, अपनी फिजिक का बहुत ध्यान रखते होंगे, रूटीन फॉलो करते होंगे। अगर ये आप में नहीं है, मान लीजिए 1% कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप पाएंगे कि आपकी बहन या बेटी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्रोमिनेंट आपको दिखेंगे। और अगर आपके चार्ट में भी होंगे तब भी आपको उनके चार्ट में ये चीज जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलेगी कि वो लोग अपने लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। उसके अलावा अगर मरकरी हायर डिग्री पे है और मार्स मान लीजिए कि लोअर डिग्री पे है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इनका, क्योंकि मार्स जो है वो जो आपका नाड़ी ज्योतिष है उसमें हस्बैंड के भी कारक हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनके हस्बैंड जो हैं उनको कई भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो जो है बहुत फन लविंग और मतलब जॉली नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो 3rd हाउस वो सारी फन और हॉबीज को भी बताता है। तो या हम ये कह सकते हैं कि उस इंसान का जो हस्बैंड होंगे वो थोड़े से बच्चे जैसा नेचर उनका होगा, बच्चे जैसा व्यवहार करेंगे वो, मतलब मेच्योरिटी जो है वो थोड़ी सी आप देखेंगे कि अपनी एज के हिसाब से थोड़ी सी कम है। वो बच्चों के साथ बहुत इजीली जेलअप हो जाने वाले, बच्चों के साथ बहुत खुश रहने और एंजॉय करने वाले लोग होते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस मार्स और मरकरी के ऊपर।
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।